दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा रखती हूँ बहुत अच्छे, चुस्त दुरुस्त और खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि का 2024 में जनवरी फरवरी मार्च कैसा रहने वाला है। तो आप सब तैयार हैं। देखिए, हम ये रीडिंग करेंगे, ये जानेंगे टैरो के थ्रू। और टैरो जो है वो एनर्जी पे काम करते हैं। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए मेरे साथ तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे एनर्जी क्या होती है। आप, मैं, ये कार्ड, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी बेस्ड है। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग। जो एनर्जी हम देते हैं वही एनर्जी हमें मिलती है। और कार्ड्स की, टैरो की खूबी ये है कि वही एनर्जी ये कैच करते हैं जो टॉरस की इस समय होगी। किसी भी अगर हम राशि का करेंगे, किसी के बारे में भी अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, कार्ड्स वेरी इजीली गेट कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर सनशाइन। ज़ोडिएक साइन के साथ भी ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि का राशिफल देखने जा रहे हैं 2024 के जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें सच हीलिंग जोन को, सो दैट आपको आगे जल्द से जल्द मेरी वीडियोस मिलते रहे। आप मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे शॉर्ट रील्स होती हैं, लव रीडिंग्स हैं उसमें बेसिकली। आप वो भी वहां पर विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स 24 उसको मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉरस का 2024 जनवरी, फरवरी, मार्च। फिंगर्स क्रॉस, बहुत अच्छा होने वाला हो। जो हार्डशिप थी वो आपकी अपॉर्चुनिटीज में आप बदल चुकी हो। आपने जो भी काम बहुत मेहनत की है उनके फ्रूट्स आपको मिले, और जो फ्रूट्स ऑलरेडी मिल रहे थे वो और ज्यादा फ्लरिश हो। इन्हीं गुड विशेस के साथ शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो जनवरी, 2 cards are coming. February, again 2 cards, and March. So मार्च में 2 of Michaels है। जनवरी में आपका है 9 of Michael and Queen of Michaels. Let me arrange first, then I will discuss all the readings. Yes. Like this. So for January हमारे पास 9 of Michaels है। Your worry is unnecessary. Focus your thoughts on the outcome you desire. Release feelings of regret, guilt or worry to your angels. Angels means God को, Almighty को, जिन्होंने भी ये पूरी दुनिया सृष्टि बनाई है। आप अपनी सारी वरीज, जो भी आपको चिंताएं हो रही हैं, देखिए आप, मेरे को ऐसा लग रहा है आप रात भर जाग रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है। मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, मेरे को एनर्जीज यही बता रही हैं, इंट्यूशन भी यही हो रही है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, चाहे ये आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका फाइनेंशियल, आपके बिजनेस है, जॉब है, रिलेशनशिप्स हैं। अदर रिलेशनशिप भी तो होते हैं ना लव के अलावा। तो आपने हर जगह बहुत एफर्ट्स दिए हैं, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो वरी करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं ना, आप उस पर काम कीजिए, बस वही सोचिए। लास्ट टारगेट जो आपका है ना, जो आपकी विश है कि ये काम हो जाना चाहिए, बीच की ना, पता है सक्सेस का मजा कब है दोस्तों। देखिए, सक्सेस आती है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, हम उसको एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन लाइफ हो जाती है। होता है या नहीं होता है ना। लाइकवाइज तो इस जर्नी को एंजॉय कीजिए ना। जो वहां तक आपने जो अपने सपने देखे हैं, वहां तक पहुंचने के दौरान जो जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए, तब मजा है जिंदगी जीने का। दूसरा कार्ड जो आपके जनवरी के लिए आया है, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। आप बहुत ब्रिलियंट है, आपके अंदर एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, इनसाइट है। आप कनेक्टेड भी मुझे लगते हैं परमात्मा से, या अपने गुरु बनाए हो, कुछ ना कुछ आप इस तरह का जरूर करते हैं। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। देखिए, कार्ड्स पे ये कह रहे हैं आपको पता है कि क्या करना है, आपको सीरियसली पता है कि मुझे क्या करना है, सो दैट मेरे काम बन जाए आगे। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपके एक्सपीरियंस से, जी हाँ बिल्कुल, अब तो मैं श्योर हूं आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है कि अब आपको क्या करना है। आपके एक्सपीरियंस से आपको गाइडेंस मिलेगी सबसे ज्यादा। अ टाइम फॉर योर करियर रादर देन रिलेशनशिप। अभी अगर आप अपने रिलेशनशिप्स के कारण अपने माइंड में स्टक हो रहे हैं, तो ये समय है अपने करियर पर ध्यान देने का, ठीक है जी, फाइनेंसेस पर ध्यान देने का, नहीं तो चीजें
हाथ से निकल जाएंगी। हो सकता है आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो। एग्जैक्टली। Material needs get fulfilled in magical and unexpected way. बॉटम ऑफ द डेक है वो आपको यही कह रहा है कि आपके जो भी मटेरियल नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, तो आप वरी ना करें, और वो भी ऐसे होंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। कार्ड्स तो यही कह रहे हैं भाई, यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स जो कह रहे हैं मैं वही कह रही हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो जरूर पूरी हो जाएंगी और बड़े अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी। सो लेट्स टेक मोर इनसाइट इन द जनवरी मंथ ऑफ वृषभ राशि, टॉरस 2024. What's more information is there for Taurus people for their January month? So we already got 3 cards. Oh my goodness, transformation is on the cards. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये जो फेज है ना जिसमें आप बड़े दुखी काइंड है, देखिए ये थोड़ा सा पॉज है आपकी लाइफ में, चीजों को बदलने में समय लगता है। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को बताती हूँ, अपने व्यूअर्स को भी मैं बताती हूँ, आज एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए आपने पौधा लगा दिया, हर पौधे की अपनी अपनी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है कि वो कब ग्रो करेंगे और कब फ्रूट्स देने शुरू करेंगे। राइट, आम के पेड़ को 10 साल लग जाते हैं बड़ा होने में, फिर उसको फ्रूट्स देने में। ठीक है, लाइक वाइज ये जो आपका भी फेज चल रहा है, ये आपका वेट करने का फेज है, क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्म हो रही है इनफैक्ट। तो वो जो एक फेज होता है ना, ये ट्रांसफॉर्मिंग वाला फेज जो होता है, उसमें थोड़ा सा ठहराव, रुकावट, मतलब कि ऐसा लगता है कुछ काम नहीं हो रहा, बट हो रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, पीछे से सारे काम हो रहे होते हैं। तो ज्यादा ना स्टक नहीं होना, ऑब्सेस्ड नहीं होना जो आप चाहते हैं। जस्ट थिंक दैट माई ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल, दैट्स इट, लेट गो। ये लेट गो आपको लाना पड़ेगा, ऑब्सेस्ड नहीं होना जो भी आपने सोचा है। अगर आप ऑब्सेस्ड होंगे तो ही आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज हो पाएगी। स्टार्ट हो गई है, लेकिन अगर आप ये ऑब्सेशन नहीं छोड़ेंगे तो वो जो 360 डिग्री जो जीवन में बदलाव आ रहा है, आपकी दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, वो वहीं रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। आपकी खुद की एनर्जीज ही उसको रोक देंगी। अगेन दी ऑल एनर्जीज, तो एनर्जीज बहुत काम करती हैं। तो अपने आप को लेट इट बी, लेट गो कर दीजिए, सोचिए और उसके बाद लेट गो और अपने काम पर लग जाइए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। जी हाँ, आपको स्टेप बैक करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता वगैरह नहीं करनी है, काम बनेंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं कृष्णा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी अभी करंट सिचुएशन के लिए। लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू गाइड यू। ओके, already we got enough cards. Respect, show respect for your teachers or whoever mentor you. देखिए काम ना, अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊं, ठीक है, होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू मैं आपको सीधी सीधी गाइडेंस आ रही है कि इस समय आपके बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। वो ऐसा इसलिए हो पा रहा है, शायद आप अपने एल्डर्स को और पर्टिकुलरली अपने टीचर्स को या आपके मेंटोर या आपके बॉस जो है उनको रिस्पेक्ट मीन्स आप जो उनको ड्यू रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए ना, उनका आपको थैंक्स करना चाहिए, उनको ग्रीट करना चाहिए, वो सब आप नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ईगो दिखाई दे रही है, इसलिए अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करो भाई। ठीक है, भाई बोला बहन भी, ठीक है, सबके लिए है। मतलब ये जो भी देख रहे हैं टॉरस पीपल, आप अपने बृहस्पति को स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए आप थर्सडे को नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को आप केले भी अर्पित करके आ सकते हैं। जो मंदिर में पंडित जी होते हैं उनके पैर जरूर छू के आइएगा, मेल्स और फीमेल्स, उनको प्रणाम जरूर कीजिएगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है आप अपने बॉस, अपने जो टीचर्स हैं उनको रिगार्ड दें। ठीक है, दूसरा है बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। ऑलरेडी ये देखिए कार्ड आ चुका है, जो आपकी विशेष फुलफिलमेंट है वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके काम बस बनने वाले हैं, थोड़ा सा समय है, बस बनने वाले हैं। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच हीलिंग जोन को जल्दी से कर लीजिए।
फटाफट कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, गाइडेंस और रेमेडीज मिलती रहे। बहुत रेमेडीज मिलेंगी, हम योग की भी बात करेंगे, हम टैरो की बात करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी को भी पढ़ेंगे, इसमें यहाँ पे वास्तु के बारे में भी हम आपको बताएंगे, रेकी, lots of things. So subscribe my channel. Now move towards February month. Justice. Fight for justice and equality. Rulings made in your favor. Don't give up. आपने गिव अप नहीं करना। और मुझे लग रहा है फरवरी मंथ तक आते आते ये जो चेंजिंग फेज एक चल रहा है आपकी लाइफ का, उसमें आप पेशेंट नहीं है। आप मतलब पेशेंस आपने गवा दिया, अपना धैर्य खो रहे हैं आप। ठीक है, धैर्य नहीं खोना है आपको, अपनी जस्टिस के लिए फाइट करना। फाइट मीन्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने काम पर काम करते रहिए, रुकना नहीं है। अगर कोर्ट केस वगैरह कोई चल रहा है तो उसमें लगे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, अगर आपका कहीं पे प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपकी एजुकेशन में अगर हर्डल्स आ रही है, आपके रिलेशनशिप्स में हर्डल्स आ रही है, वैसे पर्टिकुलरली मुझे ये बिजनेस, फाइनेंसेस, जॉब वगैरह को रिलेटेड ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज भी आया है, अभी रिलेशनशिप्स को छोड़ो, अभी अपने काम पर ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दो। तो बॉटम ऑफ द डेक भी एक बार हम देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक यही आया है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ा सा रखिए, क्योंकि जो अब आपको एक्सपीरियंस लाइफ के मिल रहे हैं ना, वो आपको जिंदगी भर काम भी आएंगे, और ये न्यू बिगनिंग्स का फेस है आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, और शायद वो आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं। प्लीज बी पेशेंट। मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि आप बहुत टाइम से आप अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्रूट्स जब नहीं मिलते ना तो इंसान देखिए कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो जाता है, बट इट्स ओके, अभी थोड़ा सा टाइम और। ठीक है जी, लेट्स हैव मोर इनसाइट इन योर फेब्रुअरी मंथ। ओ टैरो, प्लीज गाइड माय टैरो पीपल, व्हाट मोर इज कमिंग। ओके ओके, सो टैरो इज गाइडिंग यू। ये जो बर्डन वाला फेस है ना, ये अब ऑलरेडी ओवरलैप हो चुका है। मुझे लगता है आपके ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी है। आप शायद हो सकता है घर में बड़े हो, घर में बड़े भी ना हो तो लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझते होंगे। देखिए छोटे भी कई बार अपनी बहुत जिम्मेदारी समझते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बड़ों पर ही जिम्मेदारी होती है। आप छोटे भी होंगे लेकिन आप पूरी जिम्मेदारियां निभाते होंगे, समझते होंगे, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो इसलिए इस समय आप बहुत ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, जिसके कारण शायद आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे वॉक अवे ना करें। वॉक अवे करना है तो अपनी टेंशन से कीजिए, वॉक अवे करना है तो स्ट्रेस से कीजिए, वॉक अवे नहीं करना। जिम्मेदारियां हमेशा निभानी होती है इंसान को, और जो गाइडेंस आई है, जस्ट कम टू योर पावर, अपनी पावर में आ जाइए, वही सिर्फ आपको हेल्प करेगा। आप ऐसे इम्पेशेंट होंगे, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। जब आप पावर में आएंगे ना तो आपके अंदर करेज भी होगा, इंसाइट भी होगी, सब कुछ होगा, और आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और इस करेज को आप मेंटेन करते हुए आप अपनी पावर, एक किंगली लाइफ को आप जी पाएंगे। जी हाँ, तो इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा ईगो को छोड़ दीजिए, डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना हो ना सिचुएशंस में, कॉम्प्रोमाइज वाला एक जोन लेके आए, अपने अंदर माइंड में लेके आए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करके एक मिडल पाथ लें, बैलेंस्ड वे में आगे, तो आपके काम जल्दी थोड़ा सा और बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिजिडनेस दिखाएंगे ना कि इसी तरह से होना चाहिए, अभी होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा। लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू गाइड यू। यस, ऑलरेडी वी गॉट द कार्ड्स। बिलीफ, इट्स योर बिलीफ सिस्टम, यू नीड टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। उसमें देखिए मिडिल पाथ होना बहुत जरूरी है। लेट्स रीड इट वंस। Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. आप बस आराम से काम कीजिए, बिलीव कीजिए भगवान पर, परमात्मा पर, आप जिनको मानते हैं आप उन पर पूरा विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। Absolute truth is with you. Do what is desired of you. Perform your duty. आप अपने काम को मत छोड़िएगा। काम का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मत छोड़िएगा। आपको जो भी लगता है कि ये करना चाहिए उसको जरूर करें। और गाइडेंस टैरो दे चुके, थोड़ा सा मिडल पाथ लीजिएगा, काम बनने लगेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स योर मार्च। इन मार्च जो आपकी एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप दुनियादारी को ज्यादा मत सोचिए
कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से कंफ्यूजन अपने माइंड में मत क्रिएट होने दीजिए, ठीक है। फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर विशेस, फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फोकस ऑन योर फैमिली। मतलब कि क्या आपके लिए जरूरी है, वट इज नीडेड फॉर यू, वट इज गुड फॉर यू, वट अदर पीपल आर टेलिंग यू, सेइंग रिगार्डिंग यू, प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट। बिल्कुल मत सोचिए जो आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आप वो कीजिए। लोग बहुत कुछ कहते हैं और कई बार इसलिए भी कहते हैं कि आप कुछ अच्छा ना करें, ठीक है। इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, आपको डिसीजंस लेने हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। ओवर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। अभी मैं आपको यहाँ पर बता के चुकी हूँ कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, बैलेंस्ड मिडल पाथ लेने की जरूरत है। यहाँ पर वही आपके लिए गाइडेंस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, लोगों की ना सुने, ना सोचें और आगे बढ़े। 5 ऑफ गैब्रियल, ये चैलेंजिंग है आपके लिए, ठीक है, लेकिन ड्रामा, लोग बहुत, इस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत लोगों का इंटरफेरेंस है, हो सकता है फैमिली मेंबर्स का भी इंटरफेरेंस हो, उनके साथ उलझिएगा नहीं तो वो आपकी सारी गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन आउट कर देंगे और जो वो पॉजिटिव एनर्जी आपने अपने काम में लगानी थी आप नहीं लगा पाएंगे। सी वी डू हैव दैट मच ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सबके पास होता है, ठीक है। अब उसको हम या तो लड़ाई झगड़े में लगा लें, लोगों को एक्सप्लेन करने में लगाए, उनको समझाने में लगा लें, या उनकी जो बेकार की बातें होती हैं उस पे, समझ रहे हैं ना, बहस वगैरह करके उसमें वेस्ट कर दें, या फिर अपने काम पर लगाएं उसी एनर्जी को। नाउ इट्स योर चॉइस, मेक अ डिसीजन विच इज गुड फॉर यू फर्स्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट मोर गाइडेंस फॉर योर March. One more card. Okay, we got enough. So, आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ रहा है। दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी होने जा रही है दोस्तों, ठीक है, उस जल्दी आ रही है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, दिस इज नीडेड फॉर यू। यस, अगर आप शादी के लिए भी सोच रहे हैं, मैं सारा फाइनेंसेस का बोल रही हूँ, काम का बोल रही हूँ, तो प्लीज डोंट वरी, शादी के भी मेरे को चांसेस लग रहे हैं, आपके लिए रिश्ते भी आएंगे। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, नए रिश्ते भी आएंगे और वो फ्रूटिफाई भी होंगे, और बहुत जल्दी ये सब कुछ आ रहा है, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आ रहा है। देखिए लास्ट में आया है सन का कार्ड, द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द होल डेक। सब कार्ड्स में सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है, जॉयफुल कार्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी और रिक्वेस्ट और करूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि दो बार ही सेम एनर्जी आई है, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आई है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, आपके काम बनने लग जाएंगे। हो सकता है अगर आप रिश्ते में कहीं एक जगह रुके हुए थे तो रुकिए मत, और भी देखिए और डिसीजन लीजिए और उसमें आगे बढ़िए। जो आप डिसीजन लोगे वो फ्रूटिफाई होगा, वो आपको खुशी लेके आएगा आपके जीवन में, चाहे वो शादी की बात है, चाहे वो पार्टनरशिप की बात है, बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट है, आप जॉब के लिए कंफ्यूज हो रहे तो थोड़ी सी छोटी जॉब आई है जो आप भाई ज्यादा अगर आपने सोचा हुआ तो थोड़ा सा कम है उसमें, तो प्लीज ले लीजिए, अभी डिसीजन ले लीजिए उसको, उसमें बस आगे बढ़िए। आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ठीक है, हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रही है, बहुत अच्छा फेज शुरू होने वाला है, तो इसलिए रुकना नहीं है। लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू गाइड यू। ओके, तो कृष्णा यही कह रहे हैं, नॉक नॉक, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, सो ग्रैब देम। अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग योर डोर, डोंट वेस्ट देम, डोंट डिनाई देम, बी हम्बल। तो ज्यादा हवा में ना उड़े, सॉरी मैं इस तरह से बोल रही हूँ, मतलब कि जो आपने सोचा हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे आके भी काम कर सकते हैं। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। एग्जैक्टली देखिए वही लिखा है, अगर आपने किसी तरह से चीजों को सोचा हुआ था और वो नहीं हो रही है तो प्लीज स्टक ना होइए, अड़े मत रहिए अड़ियलों की तरह, सॉरी फॉर दिस वर्ड ऑल्सो, अड़के ना रहे कि बस मुझे तो यही चाहिए, ऐसे ही करना है, इसी तरह से होना चाहिए। प्लीज
कॉम्प्रोमाइज की उसमें आए। कॉम्प्रोमाइज देखिए दिस इज ऑल्सो फॉर योर गुड, ठीक है ना। हम कई बार टारगेट्स हम देखिए हर टारगेट का ना एक टाइम होता है। अगर हो सकता है आपका टारगेट बड़ा हो तो टेक लिटिल स्टेप्स ना। तो वो जो टारगेट बड़ा है, अब किसी को डॉक्टर बनना है, बचपन में सोच लिया है और वो बच्चा अड़ जाए कि नहीं जी मेरे को तो डॉक्टर बनना है और अभी बनना है, तो पॉसिबल है। आप शायद इस एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, नहीं जी अभी बनना है तो नहीं बन सकता ना। उसको 12th करनी होगी, उसके बाद एंट्रेंस देना होगा, सब सारे फेजेस उसको क्लियर करते जाना है, तब वो कहीं जाके 24-25 साल की उम्र में डॉक्टर बनेगा, है ना। तो लाइफ वाइज हो सकता है आपके टारगेट्स, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हों, तो वो भी टाइम लेंगे। फॉर द टाइमिंग जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको आप ग्रैब कर लीजिए, धीरे धीरे लिटिल लिटिल स्टेप लेते जाइए, काम होते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर योर जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ टॉरस पीपल। आशा रखती हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके आने वाले नए साल में 2024 के जनवरी, फरवरी, मार्च और आगे की नींव रखने के लिए, आगे के महीनों की, आगे के समय की नींव रखने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन गाइडेंसेस का भी प्लीज ध्यान दीजिएगा। यकीन मानिए एनर्जीज बहुत एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। एनर्जीज नेवर लाई। मेरे शब्द गलत बोल सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है लाइफ में, ऊपर नीचे हो सकता है, लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बट ट्रस्ट मी एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज नेवर लाई, ठीक है। तो एनर्जीज जो है इस समय यही बोल रही हैं कि समय बदलेगा, बदलने वाला है, थोड़ा सा बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को, सच हीलिंग जोन को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है, योग का भी आएगा, न्यूमरोलॉजी का भी, वास्तु का भी, नेचुरोपैथी का, स्विच वर्ड्स, एंजल्स, क्रिस्टल्स, a lot of things are going to coming on my channel in holistic healing। दुनिया का कुछ भी आपका रीजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, चैलेंज हो, हर चीज का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं रेकी में, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो का, वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं टैरो में, वो भी आप मुझसे पर्सनल पेड रहेंगी वो। न्यूमरोलॉजी में आप अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, अपना नाम बदलना चाहते हैं सो दैट आप सारे प्लैनेट्स को इंक्लूड करके अपने नेम में अपनी जिंदगी को बदल पाए, खुशियों की तरफ मोड़ पाए। तो रेकी हीलिंग अगर आप कराना चाहते हैं, हमारी डेली 12 महीने रेकी हीलिंग होती है, ग्रुप रेकी हीलिंग, आप उसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999296617। चलिए तो अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा हाउ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ योर लाइफ। सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे।